अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, यकीनी तौर पर रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में हर कोई रहमतें और बरकतें समेटने की कोशिश करता है, मगर क्या ही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस मुक़द्दस महीने के अंदर भी शहरियों को लूटा जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर हम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने की बात करें तो 16 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। डकैती, मुज़ाहिमत और स्ट्रीट क्राइम के दौरान मासूम शहरी अपनी जानों का नजराना देते रहे हैं। हम आज शहरियों से बात करेंगे कि जो स्ट्रीट क्राइम का बढ़ता हुआ एक रुझान शहर में सामने आ रहा है, इस पर वो क्या सोचते हैं। 50 से ज़ायद शहरी एक माह के दौरान जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आखिर कब तक कराची वाले महज चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों के मोबाइल के लिए अपनी जान गंवाते रहेंगे। आज ये सब कुछ अपने शो में हम बात करेंगे। 50 लड़के चले गए एक महीने के अंदर। ये आपके सामने अपार्टमेंट्स में अली रहबर फूड राइडिंग करता था, 29 मार्च को इसको भी शहीद कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, गवर्नमेंट कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। आए दिन अखबारों में चीज़ आती हैं, खबरें यही आती हैं कि फ़लानी जगह पे उसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी। पुलिस जो है वो सारी सिंध से आई हुई है, पंजाब से आई हुई है, वो चुप पकड़ते नहीं है चोरों को, हैं डाकुओं को। आम लोगों का, पब्लिक का जीना जो है वो हराम हो गया है। गरीब लोगों का या जो शरीफ लोग हैं उनका। बाकी स्ट्रीट क्राइम, यहाँ के कराची के लोग तो स्ट्रीट क्राइम नहीं करते हैं, ये तो सब लोग जो बाहर से आए हुए हैं वही करते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे गैर मुकामी हैं वो ज़्यादातर वही करते हैं। जो भी पकड़े जाते हैं वो सारे यही होते हैं। सिंध के हैं जी, पंजाब के हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। लेकिन क्या हल क्या नज़र आता है इसका? हल ये है कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले ना, कानून सख्त करे उसके ऊपर। हाँ, सख्त करे। लोग अगर पकड़े जाते हैं तो फिर पुलिस उनको छोड़ देती है। मतलब जो कानूनी प्रोसीजर है वो इतना मुस्तहकम नहीं है, सजाएं नहीं मिल रही। सजाएं नहीं मिल रही ना, लोगों को डर नहीं है। उन्हें पता है अगर पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे, 2-4 दिन या 5 दिन जेल में रहेंगे या थाने में बंद रहेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे, फिर वही हाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मार दिया जाता है एक मोबाइल के लिए। हाँ, मोबाइल के लिए मारते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी क्या करेगा इसको, बस कोई हल नज़र आता है? नहीं आ रहा है नज़र। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। रोज रोज तो नहीं मरेंगे ऐसे। नहीं मरेगा। क्या क्या हो रहा था, कुछ याद है? वहाँ के गार्ड ने बताया 65,000 ले गए बस। 65,000 ले गए। कभी फायर करते हुए देखा डकैतों को आपने? नहीं, मैं पिज़्ज़ा की दुकान पे था ना पहले। हाँ। वहाँ से छोड़ दी थी, वहाँ पे भी डकैत मेरे छोड़ने के बाद हुई है। हाँ। वो जनरेटर भी ले गए। आपकी तरह मासूम लोग, हमारी तरह जो शहर के लोग हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहे हैं एक मोबाइल के लिए। डकैत मार के चले जाते हैं। ज़िंदगी तो ऐसे ही है बस। कैसा देख रहे हैं कराची में हालात इस वक्त? हालात बहुत ख़राब है। हर किसी का हौसला भरा पड़ा है। कोई हल नज़र आता है? हुकूमत ही सही नहीं है, पीपल्स पार्टी की। क्या करे? क्या करना चाहिए हुकूमत को? अगर कोई और हुकूमत भी आए, क्या करना चाहिए? इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दे और क्या, सख्त सजाएं दें। सजाएं सख्त दें। वारदातें देखी हैं होते हुए कभी? वालेकुम सलाम। बहुत जगहों पे देखी हैं। कोई आखिरी वारदात ये याद हो? आखिरी वारदात मेरे पास आए थे, मैंने चैम्बर रख लिया था, मेरे पास मशीन है। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि बंदा खड़ा हुआ है, तुम चले गए, भाग गए। वो उस कोने पे। अच्छा, ये इसी जगह की बात है? इसी जगह की बात। मतलब हम यहाँ खड़े हुए भी महफूज नहीं है? नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब तो पुलिस वाले आते हैं, डाला आता है पुलिस वालों का। नहीं, वो भी दिन में कितनी दफा आएगा? दिन वो में डकैत तो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, उसे तो कोई रोकने। आम घूम रहे हैं। अच्छा जी। रोजाना कितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई भी शहीद हुए हैं मुल्क भर में, हमने देखा है, और कराची में भी हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पे शहरी भी कोई ना कोई शहीद हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। जब नौकरी पर आते हो क्या ख्यालात आ रहे होते हैं? हाँ, यही है, मरना है, लिखा हुआ है। सोच कर आते हो? सोच कर आते हैं, मरना है, लिखा हुआ है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, मैरिड हैं। उनकी याद आती होगी नौकरी पर? आती है। वो तो फिलहाल रूठ गई है। हाँ। खुद को यही रखा हुआ है हमने। 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। अच्छा जी। क्या हल नज़र आता है इन वारदातों की रोकथाम के लिए? क्या करना चाहिए हुकूमत को? हम पुलिस वालों को यही है कि बस चेकिंग पे लगे रहें। पुलिस वाले हर वक्त चेकिंग करते हैं? हर वक्त, यानी कि असला दिखे तो पकड़ लेंगे, बंद कर दें।
ये लोग छुट जाते हैं डकैत अगर पकड़ती है पुलिस? आसानी से छूट जाते हैं। आसानी से छुट जाते हैं? हाँ ना, आसानी से छूट जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ वारदात हुई है कभी? मोबाइल छिना है? तुम्हारा छिना है मोबाइल? अबे तुम्हारा भी मोबाइल छिन गया, इतने से हो तुम? कहाँ से छिन गया? ये न्यू कराची से क्या कर रहे थे? रश का चला रहे थे, वहाँ से हाँ, रश्के चला रहे थे। हाँ तो कैसे लड़के आए गन दिखा के जी। ले गए? हाँ, कितने का मोबाइल था? 20,000 का। कभी वारदात हुई है तुम्हारे सामने? मेरे सामने, हाँ सामने ज़रूरी मेरे साथ भी। आपके साथ नहीं, शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल। कहाँ से आते हो यहाँ पर जॉब पर? मैं अजीज़ाबाद से आता हूँ। डर लगता है कराची के हालात से? बहुत डर लगता है भाई। क्या ख्यालात आते हैं जब मोटरसाइकिल को किक मारते हो? 16,000 रुपये तनख्वाह है भाई, और 20,000 रुपये का फ़ोन चला जाए तो फिर कहाँ से पूरा करें? किस्तों पे मोबाइल लिया हुआ, 2,000 रुपये महीना किस्त है। और गोली मारने का अलग खौफ है। यहाँ पर वारदात हुई है कभी इस रोड पे? इस रोड पे काफ़ी हुई हैं। तो मतलब हम यहाँ खड़े में हम महफूज नहीं हैं? बिल्कुल ऐसे ही। हैं? ये बराबर वाले फ्लैट्स में एक लड़के को शहीद कर दिया अभी कुछ दिनों पहले। बिल्कुल। तो हालात आप देखें कि हर शख्स कितना परेशान है और कितना खौफज़दा है। रियासत जो होती है उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो सबसे पहले आपकी जान की हिफाजत को यकीनी बनाए। आपका माल, आपका ट्रैफिक, आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपका रोज़गार, ये सब कुछ तभी मायने रखता है ना जब आप ज़िंदा रहेंगे। जब आप विद इन नो टाइम्स एक डाकू, एक स्नैचर, एक स्ट्रीट क्रिमिनल की गोली से विद इन नो टाइम्स आप एक्सपायर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप रियासत की दी गई सहूलियात का? उस तालीम को कौन हासिल करेगा? उस अस्पताल से कौन फ़ायदा उठाएगा? उन सड़कों पर कौन गाड़ी चलाएगा? ज़िंदा रहेंगे तो ये सब सहूलियात मैसर आएंगी ना। वेलकम बैक नाजरीन। 29 मार्च को जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और लोगों ने सोशल मीडिया पर भी उसकी वो दिलखराश वीडियो देखी, ख़बरों में सारा दिन चलता रहा। सैयद अली रहबर, कराची का एक बेटा, कराची का एक नौजवान जो कि अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, एक अपनी नौकरी के लिए जब बाहर निकले थे और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बाइक राइड कर रहे थे तो गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। चंद जालिमों ने, डकैतों ने, और जो एक कराची में डकैती का और मोबाइल छीनने की वारदातों का एक जिन बेकाबू हो चुका है, उसी की लपेट में आए सैयद अली रहबर। और आज हम उनके घर में मौजूद हैं। मेरे साथ उनके वालिद जनाब सैयद अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, नेमुल बदल तो उसका कोई नहीं है, जो नुकसान हो गया उसका इजाला तो नहीं किया जा सकता। क्या हालात हैं इस वक्त घर के, कितना मुश्किल होता है? कोई मैसेज देना चाहें? ईद अब करीब है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके जो बच्चे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि वालिद हैं नहीं हैं, तो उसका असर क्या पड़ रहा है। जो 2 साल का एक बच्चा है वो तो ये पूछता है पापा कब आएंगे, क्योंकि वो जब जाते थे काम से अपने ड्यूटी पर तो मैं खिड़की में से खड़े होकर उसको कहता था पापा टाटा। अब वो टाटा कहने का मौका नहीं मिल रहा उसको। दूसरी बात ये कि जिस घर में जवान मौत हो जाए उस घर में ईद मनाई जा सकती है। तकलीफ़ तो ये है कि हमें अल्लाह ने हौसला दिया है कि उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हकीकत ये है कि कलेजा फट जाता है। ईद क्या होगी और कैसी होगी ये तो ईद के रोज़ ही पता चलेगा, क्योंकि जब उसके दोस्त आएंगे ताज़ियत के लिए बजाय इससे ईद मिले, हमारे रिश्तेदार ताज़ियत करने के लिए आएंगे, ईद मिलने कोई नहीं आएगा। ये बहुत ही ये ऐसे लम्हात हैं कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। और सईद अख्तर साहब इस वक्त किस तरीके से हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। जवान बेटे की मौत वैसे ही किसी भी वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पे वालिद के कंधों पे तो बड़ा ही बोझ होती है। और जब ऐसी मौत हो कि आपका बच्चा हंसता मुस्कुराता हुआ घर से निकले और चंद जालिम उसे चंद रुपयों के लिए मौत के घाट उतार दें, तो ये तो किसी सूरत सुकून नहीं आता है, करार नहीं आता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला सैयद अली रहबर की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए।
रोज़गार के लिए निकले थे, शहीद हैं, और उनके घर वालों को सब्र दे। मैं सैयद अख्तर हुसैन साहब का एक तारुफ ये भी है कि ये वो खानवादा है, वो फैमिली है जो कि तहरीक पाकिस्तान में जिनके आबाओ अजदाद शामिल थे और बढ़ चढ़ कर शामिल थे। मैं बात कर रहा हूँ सैयद यावर हुसैन कैफ़ बनारसी मरहूम की, जो तहरीक पाकिस्तान के एक रहनुमाओं में से एक थे। बड़ा मशहूर नारा उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। आज भी है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इस कौम को पता नहीं है कि नारा किसने लिखा, वो नज़्म क्या थी। मेरा एक मुतालबा है आपके चैनल के जी कि उर्दू के निसाब में और मुताले पाकिस्तान के निसाब में इस नज़्म को शामिल किया जाए, जिसका एक बंद मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि किसने शफकू मारा है, शेरों को ललकारा है, बच्चा बच्चा मोमिन का शोला है, अंगारा है, कौम की खातिर मर जाएं, बस ये कौमी नारा है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। और इस नारे ने वो ताकत दी जद्दोजहद में कि आपने देखा कि बन के रहा फिर पाकिस्तान, बट के रहा फिर हिंदुस्तान, लेके रहे हम पाकिस्तान। मैंने उस दिन आपका एक जुमला सुना था कि ये साल से ये वारदातें सबके सामने हो रही हैं और कोई रोक क्यों नहीं रहा है। कैसा देखते हैं? ये 50 से ज़ायद अली रहबर जा चुके हैं ये 1 महीने के दौरान, तो 60 से ऊपर हो गया, 60 से भी ऊपर हो गया है। मैं आप बताऊं, देखिए मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि कोई जुर्म बग़ैर पुश्त पनाही के हो ही नहीं सकता। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। 1970 में मैं टंडू आदम गया था, मेरा पेन फ्रेंड था, कलमी दोस्त था वहाँ पर, सिंध का रहने वाला, वो जो नौनिहाल हमदर्द का था, उसके थ्रू हमारी दोस्ती हुई थी। उसने मुझे एक होटल में बैठा चाय पिलाई तो वहाँ 2 आदमी को दिखाया, कहने लगा ये 2 डाकू हैं। मैंने कहा डाकू? कहने लगे और ये वडेरे के हैं। कहने लगे यहाँ का जो वडेरा है इस इलाके का, किसी से भी कुछ बात होती है तो ये उनको इस डाकुओं के ज़रिए उनका काम करा देता है, ये दोनों डाकू से। एक बात ये। दूसरा, अभी चंद दिन पहले मैं नेट पे इंटरव्यू देख रहा था, एक डाकू से पूछ रहे थे सवालात गिरफ्तार शुदा को, उससे पूछा जा रहा था कि उसने बताया कि मुझे एक पुलिस वाला हमें सपोर्ट करता है, पुलिस का अफसर सपोर्ट करता है, उसका आदमी है, और अगर हम डकैती ना करें तो वो हमें बंद कर देता है, डकैती ना करने पे बंद कर देता है कि खुद भी हमें कमा के दो। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में ऐसी काली भेड़ें हैं कि जो इन जुर्म की पुष्ट पनाही करते हैं, तो बाइख्तियार और बाइख्तियार अफराद जो हैं वो ही यकीनन इन मुजरिमों की पुष्ट पनाही कर सकते हैं। एक आम आदमी तो पुष्ट पनाही नहीं कर सकता ना। आपको पता है कि आप जानते हैं कि ज़मींदारों के यहाँ अगर ज़मींदार कोई जुर्म करता है तो उसका कम भी कहता है ये मैंने किया है, उनके लिए जान कुर्बान कर देते हैं, 10 साल बंद हो जाते हैं उनके लिए। तो वही कैफियत यहाँ पर है कि ये जो कराची में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी पुष्ट पनाही करने वाले यकीनन ताकतवर लोग हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए उनसे ज़्यादा ताकतवर लोगों की ज़रूरत है, और वो ताकत होती है स्टेट की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की। फौज मेरे पास कल रेंजर्स के कर्नल साहब आए थे, कर्नल जिया साहब, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। मैं उनसे बहुत यानी बहुत उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम पीछे हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ढूंढेंगे। रात को मेरे सबसे छोटा बेटा सैयद अली शहजर, उसको उन्होंने वो मेरे बेटे ने तमाम रेकी की जाके ढूंढा कि कहाँ कहाँ क्या वाक़यात हुए, और उसने जनाब जाकर उनके साथ रात को और उनके साथ जाकर उनको बताया कौन कौन सी जगह क्या क्या है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जगह FIR दर्ज की, वो पुलिस के हिसाब से दर्ज हुई है, हमने तो कोई FIR दर्ज कराई नहीं। हम अपने मैयत में लगे, अपने गम में रहें या FIR दर्ज कराएं कुछ, और फिर FIR दर्ज कराने से पहले हमें ये जब बताते हैं ना, आपको कल वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको सब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब शहरी जो पहले परेशान हो उसको मज़ीद परेशान तो वो FIR ना कटवाए। ये इस किस्म की जब बातें होती हैं तो हम तो FIR नहीं कटाया, बहरहाल पुलिस ने काटी है FIR, जैसी भी FIR दर्ज की उन्होंने। अच्छा सैयद अख्तर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अली रहबर थे, उनके दोस्त यारों के तरफ से क्या इस वक्त जज्बात हैं? वो मिलने आए आपसे, कोई ताउन किया गया? और जो हुकूमत वक्त है हमारी, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई मुतालबा है, कोई पैगाम है? बताता हूँ। देखिए तस्वीर लगी हुई, इसमें जो मुस्कुराता हुआ ब्लू शर्ट में चेहरा है वो मेरा बेटा, यही अली रहबर है। ये घर का मकबूल था,
ख़ानदान का मकबूल, दोस्तों का मकबूल, आगे बहुत मकबूल बच्चा था। और बचपन से इसका एक शौक़ था क्रिकेट खेलना। अच्छा। और बहुत अच्छा क्रिकेटर था। ये इंतहा बताऊँ आपकी कि जब हम ये बच्चे खेल रहे होते थे, मैं घर से बाहर निकलते तो बच्चे कहते अंकल अंकल ड्राइवर से कहीं आउट हो जाए। आउट नहीं होता था, आउट करना मुश्किल था। और अभी उसने 85 मैचेस में 4000 रन बनाए। ये एक रिकॉर्ड है और इतना आसान नहीं है 4000 रन 85 ओवर मैचेस बना देना। लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं, पर्ची नहीं। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि पर्ची और सोर्स। जिसके पास पर्ची है, मैं आपको वाक़ा सुना दूँ, सईद गनी साहब वज़ीर तालीम के मिनिस्टर थे, टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था, कॉन्वोकेशन से आकर कह रहे हैं हमने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को जनाब डिग्री मिली है, तो आप देखें। और उसके बराबर में दूसरी क्लिप चल रही थी कि जो अभी डिग्री लेकर आ रहा है साइंस का ग्रेजुएट, उससे पूछा पानी का फार्मूला क्या है, वो कहता है पानी का भी कोई फार्मूला होता है। अब बताएं, डिग्री लेकर आ रहा है, कह रहा है पानी का भी कोई फार्मूला होता है। और वो कह रहे हैं हमने काबिल लोगों को बनाया। H2O हमने 6ठी जमात से 8वीं जमात के दरमियान पढ़ा था। H2O पानी का फार्मूला आज तक याद है। और वो ये पूछता रहा है जो ग्रेजुएट हो गया है, जिसको कहा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा काबिल है, वो कह रहा है पानी का भी कोई तो हमारे मुल्क का। सईद गनी साहब की आपने बात की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछली 1.5 दहाई से सिंध के अंदर, और अब जिस तरीके से इन वाक़यात में तेज़ी आई है, सिंध हुकूमत के किसी आला ओहदेदार ने आपसे रब्ता किया, कोई आप उनसे बात करना चाहें अगर? पहली बात तो सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई नहीं कुछ। क्या भाई, उन्हें क्या पड़ी है? सीधी सीधी बात है, उन्हें क्या पड़ी है? मुझे तो किसी ने कहा था, जाम सादिक अली वज़ीर बल्दियात थे, भुट्टो साहब ने कहते थे कब्रिस्तान और बाबा की ज़मीन छोड़ देना बाकी। अब ये समझने वाले के लिए इशारा बहुत काफ़ी है। ये कोई ऑन रिकॉर्ड बात है, ये ऐसी वैसी वाली बात नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो सीधा साधा मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा अपना मकान नहीं है। मैं अपने 3 शादीशुदा बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे वालिद सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रहे। जो जायदाद उनको मिली थी डेरा इस्माइल खां में, दादा की तरफ से, दादा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने सारी जायदाद वापस कर दी पाकिस्तान को और कह दिया मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना। तो हम तो बोलोगे भाई हमें कुछ नहीं लेना पाकिस्तान से, तो हमें भी उनको वो अगर हम नहीं पूछेंगे हमें, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम जैसे ज़िंदा हैं वैसे ज़िंदा रहेंगे, लेकिन इस मुल्क को छोड़ कर जाने वालों में से नहीं है। और हमारे पास अगर कोई नहीं आता नुमाइंदा तो हम शिकायत भी नहीं करते। इसलिए क्या करें शिकायत करके? कोई फ़ायदा है शिकायत का तो बता दीजिए भाई। नाराज़ तो हैं बहरहाल, और नाराज़गी बनती भी है कि जिसके घर से जवान बेटे की मैयत उठे और फिर रियासत, हुकूमत, इदारे उनके साथ वैसे ताउन ना करें कि जैसा कि हक़ है, तो यकीनी तौर पर फिर शहरियों में एक अदम इत्मीनान और जो है वो पैदा होता है। हम दिली तौर पर ताज़ियत करते हैं सैयद अख्तर साहब से और इनके अहल खाना से, और अपील करते हैं, न्यूज़ नाइट की टीम ये दस्त बस्ता अपील करती है कि अब इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़िलफ़ौर इक़दामात उठाए जाएँ। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हमारी सिंध हुकूमत हो, शहरी इंतज़ामिया हो, जो अपना जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूशन डाल सकता है वो डाले। खुदारा नौजवान लड़के रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बेमौत मारे जा रहे हैं। एक चंद हज़ार रुपए के मोबाइल के लिए दंदनाते हुए डकैत जो हैं वो किसी को भी गोली मारकर चले जाते हैं, किसी को भी ज़ख्मी कर देते हैं, उसका कीमती माल लूट लेते हैं। तो ये वाक़यात कब रुकेंगे? सैयद अख्तर साहब जैसी फ़ैमिलीज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया है, उनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए वो नारे दिए, वो जद्दोजहद की कि जिसके बाइस आज हम आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं, तो इसका रिवॉर्ड हम इन्हें किस तरीके से देंगे? क्या इन्हें इनके बच्चे छीन कर वो रिवॉर्ड दिया जाएगा? हुकूमत वक्त को अब सोचना पड़ेगा। कोई हल नज़र आता है? हल तो बहुत मुश्किल है। इस मुल्क का क्या हल होने वाला है? ये आपके बराबर वाले फ्लैट में वो फूड राइडर था, डिलीवरी बॉय, उसको शहीद कर दिया। यहाँ कई बार डकैती की कोशिशें की गई हैं। कोई हल? हुकूमत ऐसे ही मतलब चलता रहेगा ये सब? यार लीडरशिप भी सही चाहिए, अवाम भी सही चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा हल है इस मसले का। एजुकेशन को बेहतर करना है। सबसे पहले तो एजुकेशन की कमी है जहाँ पे, वहाँ पे मसाइल हल नहीं होते आसानी से। रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज तो एजुकेशन है, एजुकेशन को पकड़ना है।
फाउंडेशन जैसे लोग हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि एजुकेशन को बेहतर करना है। उसके साथ साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। हुकूमत को जो है वो फ़िक्र करनी है अवाम की, अपनी फ़िक्र कम करनी है, अवाम की फ़िक्र ज़्यादा करनी है। ऐसा ही है, ये कोई इतनी आसान बात तो नहीं है कि आप सड़क पे निकलें और महज चंद रुपए के मोबाइल के लिए आपको कोई ज़ख्मी कर दे या आपका कीमती माल लूट के चला जाए और आपके जो पीछे लोग हैं, जो आपके अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उन्हें दर्द में हमेशा के लिए उस दर्द में छोड़ जाए। सर, ये इसका कोई लुब्बे लुबाब नज़र आता है, कोई हल नज़र आता है कि स्ट्रीट क्राइम का? हुकूमत को कोई मशवरा दे सकते हैं कि हम क्या करें, या रोज़ अपने लड़के या अपने बच्चे ऐसे खोते रहेंगे? नहीं सर, मशवरा तो कोई नहीं दे सकते और देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। हाँ, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा एंड तक, बस। और क्या? हम रोज़ाना सर पर कफन बांध के घर से निकलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। आपके साथ कभी वारदात हुई है? खाकम छोटी बदहन? मोटी तो होती रहती है, मोबाइल छीनना तो ये। अच्छा, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। कौन कराची में कौन है आपका कभी मोबाइल नहीं छीना? छीना है मेरा भी। तो ये आपके कैमरामैन का छीना होगा, उसका छीना होगा, आपके ड्राइवर का छीना होगा, सबका छीना। वो तो ये तो रूटीन है, इसमें क्या? ये तो मतलब हमारे लिए, कराची वालों के लिए कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं। क्या करें? कोई कुछ भी नहीं कोई कोई छीन जाए, नया मोबाइल ले, फिर छीन जाए, फिर नया मोबाइल ले, कुछ नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा। कारोबार खोलें, पानी भी खुद खरीदें, सिक्योरिटी भी खुद बिजली रखें। का बिल आता है, वैसे आपको मोबाइल का भी एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, वो आप लेते रहो। अच्छा, मतलब ये आपको मोबाइल का अपना बजट में रखना पड़ेगा कि अगर हर 3 महीने में मोबाइल छिन जाए ऐसा ही है। तो मेरे पास 50,000 रुपये हो मोबाइल खरीदने बिल्कुल के। बिल्कुल ऐसा ही। आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब ये वो बात है कि अगर चेहरे पे मुस्कान है भी ना तो दिल में तकलीफ़ है। ये बात कोई भी खुशी से नहीं कर रहा है। और आज हमारे शो करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपने तौर पे, मेरी न्यूज़ नाइट की टीम अपने तौर पे किसी तरीके से ये कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है इसके ख़िलाफ़ जो भी हिस्सा डाल सकते हैं वो डाल दें। अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं। इफ्तार का वक्त है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अज़ान होने से पहले तक मैं लोगों से ये मैसेजेस लेता रहूँ कि कुछ तो शर्म व हया करें हमारे इदारे और हमारे हुक्मरान कि किस तरीके से ये शहर चलाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई मोबाइल, वो क्या कह रहा है, मतलब शहरी से हम बात करें, वो कह रहे हैं ये तो मामूली बात है अगर मोबाइल छिन जाता है। हाँ, बंदा मर जाए तो ये इतनी बात होती है कि जिसके ऊपर थोड़ी बात कर ली जाए, वरना अब ये भी मामूल की बात बन चुकी है। छिना है आपका मोबाइल? जी छिना है। हम लोगों की सैलरी 25,000 30,000 रुपये सैलरी होती है, मोबाइल स्नैच हो जाते हैं। ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए। हम लोगों को कहाँ से छिना था आपका मोबाइल? ब्लॉक 4A से छिना है। ये बैक साइड पे, ये 4 है, इसके बैक साइड पे ब्लॉक 4 है। हमारे अक्सर राइडरों के साथ और भी राइडरों के साथ छिना है। हालांकि अभी ये तो आपका एक साथी राइडर शहीद हुआ है बराबर वाले फ्लैट्स वो में। ये अपना मिलेनियम के पास भी उसको मेरा ख्याल शहीद किया था, जौहर उसने, अंडर हाँ, पुल के ऊपर। हाँ। पुल के पास। हाँ। यही है, पकड़ने वाले जो है इनको, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो पुलिस वगैरह हैं, जो रेंजर्स हैं, उनको चाहिए कि इनको अच्छा, वो तो रोकें। कहते हैं हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद ये छुट जाते हैं। वो तो बेल वगैरह पे पैसे वैसे दे के, जाहिर सी बात है, निज़ाम छुट जाते कमज़ोर हैं। है ना हमारा। हाँ, निज़ाम कमज़ोर। क्या करना चाहिए अगर कोई डकैत रंगे हाथों पकड़ा जाए तो कानून को उसके साथ क्या करना चाहिए? जो कानूनी तौर पे जो उसकी सज़ा है वो उसको पूरी करनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगाना चाहिए ताकि वो ऐसा जुर्माना हो कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए सुधर जाए। और वो तो बेल लेकर छूट जाता है, फिर बेल से वो जमानत तो फिर हमारा फिल फौर सजा नहीं दी जाए? वही है, फौरन के फौरन अगर सज़ा साबित दी हो जाए। गया वीडियो में एक शख्स मोबाइल छीनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल, फिर उस पर और मजीद क्या कार्रवाई करनी है? मैं तो बोलता हूँ कि वो उसको मार देना चाहिए, या तो क्योंकि कानून जाहिर सी बात है, के तहत। कानून के तहत जो कानून को बेस्ट लगे। ठीक है जनाब, और यही सवाल कर रहे हैं हम लोगों से, और लोगों का गम गुस्सा जो है ना वो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितना शदीद है। आपका जब कोई प्यारा हंसता मुस्कुराता हुआ घर से निकले और फिर आपको एक टेलीफोन कॉल आए कि वो एक महज चंद हज़ार रुपए के मोबाइल के लिए उसे किसी ने मार दिया है, तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं उस कर्ब का, उस अजियत का, उस तकलीफ़ का, जिससे कराची का मैं समझता हूँ तकरीबन हर घर गुजर रहा है। और शो करने के दौरान ही खबर आई कि एक और लड़के को डकैती मुज़ाहमत पे मार दिया है।
क्या कहेंगे ये शहर के हालात के बारे में? कोई हल नजर आता है? कोई पैगाम देंगे पुलिस को? हाल तो इंतजामिया सर को? कुछ भी नज़र नहीं आता। पैगाम क्या देना चाहेंगे हम लोग? हाँ। पैगाम दे बंदा उसको जिसको जो है ना असर ही हो। हाँ। यहाँ तो सारे जो है ना चोर और डाकू बैठे हुए असेंबली के अंदर, कोई इंसान तो बैठा हुआ नहीं है। जो भी बैठे हुए सारे चोर हैं। पुलिस तो कहती है हम पकड़ लेते हैं मुजरिमों को, वो कुछ भी नहीं छूट जाते करती, हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करती। पुलिस जो है ना सरपरस्त है इनकी। जो भी चोर डाकू है पुलिस को सारा पता होता पुष्ट है। बनाई है उन्हें। पुष्ट बनाई है, पूरी पुष्ट बनाई हासिल है। हाँ। पुलिस को पता होता है कि कौन सा डाकू है, कौन चोर है, कौन क्या है। आप यहाँ पे एक ठेला लगाओ, अगले दिन पुलिस आ जाएगी। यहाँ भाई कितने पैसे दोगे? आप यहाँ पे एक भिखारी होगा, उससे भी भत्ता लेती है पुलिस। पुलिस को सब कुछ पता होता है। जब एक ठेले का ये पता है, एक नामुमकिन- भिखारी का पता है, तो चोर का नहीं पता होगा? चोर का पता नहीं होता। सब हाँ। कुछ पुलिस को सब कुछ पता है। हम्म। ठीक है ना। ये जानबूझ के जो है ना ये करते हैं। इनकी सारी पोस्ट बनाई हासिल है। ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ ना हो। सजाओं का निज़ाम कैसा है हमारे पास? अदलिया का निज़ाम हमारा दुनिया का घटिया तरीन निज़ाम है। घटिया तरीन निज़ाम जो होता है ना अदलिया का, वो है। नंबर क्या है? 170-80 पे तो नंबर है हमारा अदलिया का। बंदा जो है ना, समझो अगर 10 साल की उम्र में केस होता है तो 70 साल का हो जाता है, केस ख़त्म ही नहीं होता। आप ऑनलाइन कैब चलाते हैं? ऑनलाइन कैब चलाता हूँ मैं। जब घर से निकलते हैं और खबरें देखकर निकलते हैं तो क्या ख्यालात आते हैं? यही ख्याल आता है कि अल्लाह मारे के, बाकी तो कराची के जो हालात है ना, बंदा जो है ना कारोबार करने मतलब को ये घर से निकलते वक्त हमें पता नहीं होता आज हम घर वापस हमें आएंगे। कुछ पता नहीं होता कि घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाएं कि मैं जब बात भी कर रहा हूँ ना लोगों से, तो उनकी तकलीफ़ किस तरीके से बाहर आ रही है। और मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस शख्स को भी मैं माइक लगा दूँ ना, तो तकरीबन हर दूसरा शख्स ये कहता है कि मेरे अपने साथ वारदात हुई है, और जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर वो अफसोस का भी इज़हार करता है, हुकूमत से अपीलें भी करता है। एक अजीब सी कैफियत है। कभी वारदात हुई है आपके सामने? तो ये लोग ख्याल नहीं करते, वारदात और दिन होते हैं। क्या हल है इसका? तो इसका हाल तो ये है कि डीआईजी साहब इस पर सही एक्शन ले लेता है, कि इनको डंडा दे दे सही वाले, ताकि लोग ड्यूटी से गए लोग गरीब को रखते हैं बस पैसे के लिए कि भाई पैसे दो, खर्चा दो। हाँ, ऐसा तो काम नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं शो कर रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम के ऊपर अभी, और अभी शो करने के दौरान ही खबर आई कि एक और लड़के को मार दिया है डकैती की मुज़ाहिमत पर। कहाँ पे? एक कराची के एक इलाके में। असल में गुलशन मेमार में भी हुआ है जी ना? जी जी जी, उसी की बात कर रहा में हूँ। हमारे घर के करीब ही घर में डाकू घुसे हैं, 3 डाकू। वो जो खातून की वीडियो वायरल हो रही वो है, हमारे घर के बिल्कुल करीब। आप जानते थे उन्हें? हाँ जानते थे। वो तकरीबन 3 बंदे घुसे हैं, एक हलाक हो गया है और 2 जख्मी हैं। वो जो लड़का शहीद हुआ है शहरी, वो उसकी क्या उम्र थी? यार उसकी उम्र कोई 24-25 साल की। यंग लड़का था। यंग लड़का था, रक्षा चलाता था, अपना काम था उसका। एक मैकेनिक था, अल्लाह। 2 रक्षे चलाते थे। आप क्या करते हो? मैं अपना बिजनेस है मेरा। जब घर से निकलते हो तो क्या ख्यालात आते हैं जहन में? बस यही है कि मोबाइल घर छोड़ के आना चाहिए और बाइक पे तो नहीं निकलना चाहिए देर से। डर खौफ लगा रहता है हर बस वक्त। यही बात है। कोई पैगाम दोगे हुकूमत को? क्या करें? कोई हल नज़र आता है? बस यही हाल है कि भाई खबरदार हो जाए और डकैती ख़त्म हो जाए। हम खुद ही खबरदार हों? हाँ खुद ही। हुकूमत कुछ नहीं करेगी? नहीं, खुद असला रखना चाहिए। हुकूमत कुछ नहीं करेगी भाई। लाइसेंस वाला असला रखें। असला रखना चाहिए, लाइसेंस वाला। हर शख्स तो नहीं चला सकता ना असला। हर शख्स डरता है। सीखना चाहिए। हाँ देखो कच्चे के डाकू भी आजकल निकले हुए हैं। हाँ, कैसे कैसे वारदातें कर रहे हैं। लोगों को बुला के जो है ना फ़ोनों पे कॉल करके बुलाते हैं, फिर वहीं पे तावान लेते हैं उनसे। अगवा करते हैं। हाँ, तो ये मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान ऐसे बिगड़ गया है। कोई पैगाम दोगे स्ट्रीट क्राइम के ऊपर? ये रोज़ाना हमारे शहर के लड़के ऐसे ही मरते रहेंगे? अब इसी से तो हम लोग भी परेशान है, क्या मामला चल रहा है। ये क्यों डकैती करते हैं, इस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, हाँ। सरकार को, कि भाई ये डकैती करते क्यों हैं। ये मेरे ख्याल से, मैं तो कहता हूँ ये मिले हुए हैं इनके साथ। वैसे अगर मैं घर का बड़ा हूँ और मेरे घर में जो चल रहा हो, मुझे तो इल्म है कि मेरे घर में उस कोने में क्या हो रहा है, इस कोने में क्या हो रहा है। बिल्कुल इल्म होता है मुझे अपने घर का इल्म होता है। SHO, SP, DSP, इनका अपने इलाके का इल्म होता है। अगर मैं यहाँ एक ठेला लगाऊं तो अगले दिन ही पुलिस वाला आ जाता है। पहला तो लगाओ। हाँ। पहला तो वैसा आपको उठाएंगे, हर दिन आपको 500-500 रुपये देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। घर बनाओ तो आ जाते हैं। हर चीज़, जो भी चीज़ हो। डकैत इनको नहीं मिलते? नहीं, वो किधर से मिलेंगे। वो इनकी कमाई होती है अलग से। अच्छा, पुलिस कहती है हम पकड़ते हैं, हमने इतने मुलजिम पकड़े हैं, वो छूट जाते हैं। वो कौन से पकड़ते हैं? वो वाले पकड़ते हैं जो इनके साथ मिले हुए होते हैं। अच्छा, पकड़ लिया। अच्छा, बाद में आपने कभी सुना है? हाँ, कभी आपने कि उनको सजा मिली हो? सजा मिली हो। हाँ। कभी अदालत गया हो, कभी फांसी हुई हो।
मतलब इतने नौजवान मार दिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने, आज तक एक को भी फांसी हमने नहीं सुनी है। अच्छे आदमियों को अपने फांसी देते हुए सुने हैं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को, वजीर आजम, अच्छे लोगों को और बड़े बड़े लोग, हाँ ऐसे लोगों को हमने मारते हुए सुना। और जो 20,000 के मोबाइल के पीछे नौजवानों को मार रहा है उसको फांसी नहीं होती है। कसम से बहुत परेशान। हमारे यहाँ सजा का निज़ाम खराब है, बहुत खराब है, अदालती निज़ाम बहुत खराब है। आप क्या करते हैं? मैं खुद मेरे कोल्ड स्टोरेज है, कारोबार करते हैं। कारोबार करता हूँ। और घर से कितना दूर है कारोबार का जो ऑफिस वगैरह है? ये तकरीबन 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है। इस 4 किलोमीटर के रास्ते में ख्यालात आते हैं बहुत ज़्यादा कि पता नहीं निकल रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं चलता है घर खैर से हम पहुंच जाए कि नहीं। और ये तो बस कलमा पढ़ते ही निकलते हैं। कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में सबसे बड़ा जलील बना दिया इन लोगों ने। ये हाल है आज हमारा। वैसे कराची का नाम है, अगर दुनिया में आप पूछो पाकिस्तान को, आप किसी बाहर मुल्क में आप पूछो पाकिस्तान को जानते हो, वो कहते हैं हम नहीं जानते। अगर आप कराची का नाम लो वो जानते हैं कि कराची भी कोई मुल्क है, पाकिस्तान के नाम से नहीं जानते। इतना बड़ा ये शहर है, लेकिन हाल ये हुआ है कि डाकू हर गली पे घूम रहे हैं। हुकूमत क्या करे, कोई कैसे इक़दाम उठाए? वो तो कह रहे हैं हम दिनों रात कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। कोई मैसेज दे दें उन्हें, कोई हल नज़र आता है इसका? क्या करें? सजाओं का प्रोसेस तेज कर दें, सजाओं का प्रोसेस तेज, जो पकड़ा जाए उसको लटकाया जाए, और जो पकड़ा जाए उसको लटकाया जाए। उनसे पूछताछ हो जाए, भाई क्यों कर रहे हो, क्यों मारा तुमने बंदे को? हाँ, देखिए तो पकड़ लिया ना, ठीक है, क्यों कर रहे हो? पहले उससे पूछो सही। बेरोजगारी की वजह से, जहालत की वजह से, किसकी वजह से कर रहे हो? जहालत की वजह से, पैसे ज्यादा से अजीज है आपको, किस वजह से आप कर रहे हो? ये पूछना चाहिए उसे, ताकि मुल्क का हालात का पता चले, कराची का हालात का पता चले कि भाई ये बंदा डकैती किस लिए कर रहा है। एक मजबूरी की वजह से कर रहा है, मस्ती की वजह से। बेसिक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जब तालीम होगा तभी तो हम उसकी जड़ तक पहुंच सकेंगे। काम नहीं है, बड़े बड़े कामों पे बड़े बड़े लोग बैठ गए। असल में जो बैठ गए हैं ना, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और बोलेंगे नहीं तो जनाब फिर काम भी नहीं बनेगा। वारदात होते हुए देखिए कभी? आप तो सारा दिन सड़क पर होते हो, देखिए मोबाइल छीनते हुए देखा है? मोबाइल भी छीनते हुए देखा है, और मैंने बचाने के लिए ताड़ियाँ बजाई, मैंने कहा कि कोई आ जाए। हाँ, जैसे सीटी बजाते हैं, आपने इशारा किया। मैंने इशारा किया लेकिन कोई नहीं आया। ये वहाँ की बात है, ये पुल नहीं है नीपा का, हाँ, वो लोहे वाला पुल, उस तरफ शीश जहाँ पे चश्मे वाले होते हैं। आपको रोका कभी? नहीं, मेरे को नहीं रोका, मैं अपना नाम लेती, लेकिन मैं लोग देखा है, दूर से देखा है। मैं कह रही किस तरह इसकी औरत की या बच्चे छीन रहे हैं, ये मोबाइल छीन रहे हैं या उनसे परस उतार रहे हैं, 3 लड़के हैं, तो ये मैं देखा है मैंने। जब आप भी रोज़ाना घर से निकलते हो 2 पैसे कमाने के लिए, जब घर से निकलते हो ख़यालात क्या आते हैं शहर के हालात को देखते हुए? हालात बहुत ख़राब हैं, इतने परेशान लोग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। अब मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी। अल्लाह ताला माफ़ करे। रोना आता है जब खबरों में देखते हैं नौजवान लड़कों को मार दिया, परेशान होती हैं देख के, सुन कितना वो, जैसे हमने हालात अच्छे देखे हैं शुरू में ही। क्योंकि मैं हमारे बचपन में, हाँ, बहुत अच्छे हालात, क्योंकि मेरी 81 की पैदाइश है, तो वो दौर से और इस दौर से इतना फ़र्क आ गया कि बहुत फ़र्क आ गया। तो वो अब बातें नहीं है। अब दुख होता है मुझे देखने कि क्या कैसे क्या हो रहा है, अब क्या सिलसिला है, क्यों। कोई पैगाम दोगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए, कैसे रोके इन वारदातों को? हुकूमत को रोके, हुकूमत को भी चाहिए कि ये वारदात रोके। कैसे? महंगाई कम करे, अच्छा, नौजवानों को रोज़ी दे। आप समझते हैं कि लोग बेरोजगारी की वजह से भी जुर्म करते हैं? क्योंकि जगह जगह हम जाते हैं, 1 रुपये के लिए जाते हैं, 1 रुपये के लिए घूमते, जब आदमी बेजार होगा तो फिर बेजार लोग बटवा खाली करके दिखाते हैं, अगर हमारे ये है हमारे हालात, तो फिर हम खुद देख के पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार ये बहुत परेशान है, तो नहीं बोलते। हर शख्स बंदे परेशान, देखिए हर शख्स ही परेशान है। और यकीन करें आज का शो जो हम स्ट्रीट क्राइम के ऊपर कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें इतना ही पैगाम देना चाहूँगा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी शहरी इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत, वफाक को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि वो अब इस शहर पर तरस खाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम लाशें नहीं उठा सकते अपने प्यारों की। हम शो कर रहे हैं और दौरान शो खबर आती है कि फ़लाँ इलाके में एक और नौजवान को मार दिया है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त शहरी किस अजियत से गुज़र रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक में ही ये 70वीं शहादत है कराची के शहरियों की, और अगर 1 माह या 1 माह से कुछ दिनों ज़्यादा की हम बात करें तो 50 से ज़ायद अब ये फ़िगर चला गया है। अगर रोज़ बरोज़ हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग ऐसे ही
मौत के घाट उतरते रहे तो मुआशरा किस समत जाएगा ये अरबाब इख्तियार बखूबी समझ सकते हैं। न्यूज़ नाइट की टीम, मैं साद साबरी सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि खुदारा इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डाली जाए और जब आप सज़ा का अमल तेज़ करेंगे यकीनी तौर पर लोगों को एक इबरत हासिल होगी। ऐसे लोग जो आपका कीमती माल लूट के ले जाते हैं, आपके प्यारों को शहीद कर देते हैं, जब इनको सज़ाएं नहीं होंगी और एक मामूली सी बेल लेकर छूट जाएंगे तो फिर ऐसे वारदातों में इजाफा ही होता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा पैगाम अरबाब इख्तियार के ऐवानों तक पहुँचे और वो इस पर अपना अमली जो इक़दामात हैं वो उठा सकें। न्यूज़ नाइट की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।